वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन द यूजीसी कोर्स। जैसे कि आप सब ने पहले हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से वीडियोस को देख लिया होगा अच्छे से। तो आज हम जो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं दैट इज़ द इंडियन लॉजिक। पहले इसके बिल्कुल जो बेसिक पॉइंट्स हैं, पहले आप उन पॉइंट्स को प्लीज़ समझिएगा। दैट इज़ द लॉजिकल रीजनिंग। अब जो लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास है, जो सब्जेक्ट है, इसके 5 क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं। अब 5 क्वेश्चंस में जैसे एक हमारे पास AIEO जो हमें डायरेक्टर सर करवाएंगे आपको, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो कैटेगोरिकल जैसे प्रपोजिशंस हैं, ठीक है, वो भी सर करवाएंगे। लेकिन इसके कुछ 1-2 पार्ट्स होंगे जिसमें हम इंडक्टिव रीजनिंग इसी स्लाइड में, क्योंकि ये फर्स्ट पहले मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा समय लगता है, ऑफलाइन में जल्दी कवर हो जाता है। आज हम इसको 26 को शुरू कर रहे हैं, इंडियन लॉजिक को। बिल्कुल बेसिक है, इसमें ज़रा देखिएगा। अब इसी के साथ हमारे पास ये इंडियन लॉजिक है जो संस्कृत में भी है, संस्कृत में है, पोल साइंस के अंदर है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ये सब्जेक्ट दिया गया। म्यूज़िक में, डांस में, कुछ हद तक इसमें चैप्टर डिस्कस किए हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वहाँ से इसको एंटर करवाया गया है। और उसी के साथ जो लॉजिक रीजनिंग सब्जेक्ट है, जिसमें हम कहते हैं जैसे टीचिंग में 5 है, रिसर्च में 5 है, लॉजिक रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन इसके, और इंडियन लॉजिक के 3 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से, जैसे प्रमाण, प्रत्यक्ष एंड ऑल, ये सारे अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और सब्जेक्ट इसी का है, दैट इज़ दी फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल में भी उसको देखेंगे, इनफॉर्मल में जैसे हेतुवासाज है, आगे आपको यहाँ पर ही नज़र आ जाएगा। हेतुवासाज आगे बिल्कुल एंड तक जाकर वो आपको नज़र आएगा। और ये क्वेश्चन हमसे हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हेतुवासाज क्या हैं, किस तरीके से, माइनर प्रमाइस, मेजर प्रमाइस। जैसे ये भी उसी का पार्ट है जो मैंने AEIO वाला बताया, वो तो हमारे डायरेक्टर सर करवाएंगे ऑफलाइन आपको, और ऑनलाइन इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर नहीं डाला होगा तो आई विल डू, ठीक है। व्याप्ति एंड दी फैलेसीज ऑफ दी इन्फ्रेंस, ये जो अनुमाना है इसके रिगार्डिंग भी हम देखेंगे, कैसे हाइपोथेसिस रहेगा रिसर्च वाइज, किस किस तरीके के पॉइंट हैं, ये सारे ही मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रॉपरली डिस्कस करवाऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी ये सारी स्लाइड्स हैं, टोटल हमारे पास अगर आप देख सकते हैं 38 स्लाइड्स हैं। ये ऐसा नहीं कि आज ही हम 38 को कंप्लीट कर देंगे, इसको हाफ वे स्टेज तक लेके चल सकते हैं, 19 कर सकते हैं, 15 to 16 कर सकते हैं, जहाँ तक आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडेबिलिटी रहेगी। हाँ जी, पहले तो ये पॉइंट्स आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए कि जो इंडियन लॉजिक है या लॉजिक रीजनिंग है, लॉजिक रीजनिंग हमारे पास इज़ दी बिगर टर्म, जिसमें से हमारे पास 5 क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन उसमें से AIO कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, इंडक्टिव डिडक्टिव मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा, संस्कृत है, पोल साइंस वाले, और बहुत सारे सब्जेक्ट की वजह से इसमें एंटर करवाया गया है। और इसमें से जो सवाल रहेंगे, 3 या 4 सवाल रहेंगे। कई बार इसमें से 1 सवाल पूछा जाता है, फैलेसीज में से 2 सवाल पूछ लिए, 3 यहाँ पर हो गए, और 2 सवाल कहाँ से पूछ लिए जाते हैं, प्रमाण से, प्रत्यक्ष से। और ये सारे हमारे जो लॉजिक्स हैं, जो वर्ड्स हैं, ये कहाँ से लिए गए, हमारे वही जो एंशिएंट एजुकेशन है या मिडीवल पीरियड है, उसमें से जो बातें चल रही थी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आई रियली होप कि आपको बहुत अच्छे से ये पहले वाले टॉपिक्स भी समझ आए हैं, और ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब ध्यान से एक एक लाइन को रीड करना है, कुछ ज़्यादा इसमें मैंने ऐड ऑन किया नहीं है। ऐड ऑन मीन्स कि डबल नहीं, समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स को रखा गया है। इसमें थोड़ा सा रिलीजियस कंटेंट भी ऐड होगा। कंटेंट ऐड ऑन मीन्स कि हम उसमें एग्जांपल्स लेंगे कि ये ऐसा क्यों है, उसके हिसाब से ठीक था या नहीं ठीक था, सब अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं। जैसे आपको बताया कि सब ने अपने अपने हिसाब से क्या बना लिया है, ट्रू फॉल्स बना लिया है। सब ने क्या किया है, अपने अपने हिसाब से ट्रू फॉल्स बना लिया है कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। जैसे वेदों में, पुराणों में सब में लिखा हुआ कि हिंसा नहीं करनी, किसी भी जानवर को मारना नहीं है। लेकिन बहुत सारे पर्सन ये कह दे रहे हैं कि जो मिल्क है वो वेज नहीं है, ठीक है, एनिमल फैट है, तो इसको क्यों ले रहे हैं, फिर तो हम नॉन वेज भी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। डन, चलिए। प्रमाण जैसे लिटरली मीन्स प्रूफ, जैसे हम कह रहे हैं कि आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है
या इस बात का क्या प्रूफ है कि ये मैंने ही करा है, जिसमें जैसे फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या कुछ हमारे पास रिटर्न में होता है, उन सबको टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर दी गई हैं। बिल्कुल स्लोली स्टडली चलेंगे, धीरे धीरे एक एक शब्द को स्टडी करेंगे। विच मीन्स दी नॉलेज, हमारे पास क्या आ गया जी, नॉलेज आ गया कि अगर प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, जैसे मैं आपको प्रूफ क्या देता रहता हूँ, जो एक्सपीरियंस वाइज मैं आपको ये कहता हूँ कि बच्चे जो ये वाला क्वेश्चन था 2022 में पूछा गया, यही वाला सेम क्वेश्चन हमसे कब पूछा गया, 2023 में पूछा गया, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने 2024 में अगर 18 जून का एग्ज़ाम दिया है आपने, तो उसमें भी पूछा गया था। ये मैं आपको नॉर्मली कहता हूँ, और मैं प्रूफ के लिए क्या कहता हूँ कि आप जाइए PYQ चेक करिए, उसमें आपको मिल जाएगा। या फिर आप सभी क्लास में ऑफलाइन आ रहे हैं, अभी कुछ बच्चों के 26 तक एग्ज़ाम हो गए हैं, जैसे इंग्लिश का हो गया जो हमारे बैच में, सोशोलॉजी का हो गया है, होम साइंस के हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे आप स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम हो गया है विद इन 2 डे 26 तक, तो आपने भी ये बताया कि सर जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, एग्जाम्पल जैसे नेप के रिगार्डिंग डिस्कस किया, टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग डिस्कस किया, कम्युनिकेशन, जो सब्जेक्ट मैंने अभी तक आपको करवाए हैं, मास मीडिया मॉडल एंड और उसमें से क्वेश्चन पूछे गए, और मास मीडिया मॉडल में क्वेश्चन 18 तारीख को भी पूछा गया था, और मैंने आपको पेपर डिस्कशन में भी ये पूरा डिटेल में बताया था। दी वर्ड प्रामा इज़ यूज इन दी सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि कितने हम कॉन्शियस हैं, क्या हमारी परसेप्शन है, क्या हमने सामने देख के परसीव किया। अब आप ये भी परसीव कर सकते हैं कि सर आपने वीडियो 1 ही दिन में बनाया है, 2 ही दिन में बनाया है, 3 दिन में बनाया है, कैसे, लेकिन उसके लिए बहुत सारा रिदम, बहुत सारी वैल्यूज़ को इनकलकेट करना पड़ता है उस लेक्चर को डिलीवर करने के लिए, आइदर इट इज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन। द अकरेंस ऑफ एनीथिंग इन योर हेड कांट कम विदाउट नॉलेज। अब विदाउट नॉलेज क्या हम कुछ चीज़ें परसीव कर सकते हैं? जब हमारी नॉलेज में ही नहीं है तो हम परसीव नहीं करेंगे। जैसे छोटे बच्चे हैं, क्या वो इस बात को नॉलेज में लेंगे कि पढ़ाई करनी ज़रूरी है? सोचिए ज़रा। नो डाउट आज के बच्चे जो हैं वो भी थोड़ा बहुत सोच लेते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा, ऐसे ही काम कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर नॉलेज नहीं है तो क्या जिसके माइंड में ये बात है कि जो कोई भी चीज़, जैसे हम एग्जांपल है, थीफ का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके पास नॉलेज ही नहीं है कि कुछ सिंस होते हैं और कुछ हमारे पास गुड डीड्स होते हैं, उसके बाद नॉलेज नहीं है, वो उसको लगेगा कि ये मेरा पेशा है, ये मेरा काम है, मैं बस यही करूँगा। Whatever originates in your head is somehow linked to some knowledge that head has acquired, जो आपने पहले एक्वायर करा है। जैसे हम ये एग्जांपल ले लें KGF या फिर पुष्पा, कोई सा भी मूवी, जैसे हम एनिमल मूवी ले लें। अब एनिमल मूवी रीसेंट हमने देखा जिसमें काफ़ी ब्रूटैलिटी, काफ़ी ब्लड, जो हमारे पास बुलेट्स थी, बहुत सारी चीज़ें फायर करी गई। अब स्कूल में वो बच्चा क्या करता है, गन ले जाता है जी, AK-47 लग रहा है वो, ठीक है, उससे फायर करता है। या इट मीन्स क्या है कि पुलिस नहीं है, या बड़े लोग ऐसा कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है वो ऐसा कर सकते हैं, या वो बड़े का वो शो क्या करना चाह रहा है, तो हमारे हेड ने क्या एक्वायर कर लिया कि हाँ जी ऐसा हो सकता है। या फिर आपने देखा होगा कुल्हाड़ी उसके पास है जिसके साथ वो कह रहा है कि हाँ मैं इस तरीके से, तो काफ़ी बच्चे या बड़े लोग और भी दे आर गोइंग टू एंजॉय कि हाँ हमने बहुत सारा एंजॉय किया। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन कहाँ से आए, हमारे माइंड ने कुछ ना कुछ बातों को एक्वायर किया होगा कि ऐसा होता है। ओके जी, यहाँ तक देखिए सारी बात क्लियर हो गई। इन योर हेड इज समहाउ लिंक टू दी नॉलेज। मान लीजिए अगर प्रमाण की मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ नॉलेज होगी, कुछ ना कुछ माइंड ने एक्वायर किया होगा। मान लीजिए मेरे पास ये नॉलेज है, फिर नॉलेज एक्वायर करी होगी, कैसे करी होगी, कुछ देखा होगा, देखने के बाद प्रोसेसिंग किया होगा, उसको फिर बनाया गया होगा। आइए देखते हैं सेकंड स्लाइड। द इंडियन फिलोसफिकल स्टडीज़ आर कॉल्ड एज दर्शना। दर्शन शास्त्र की हम बात कर रहे हैं। शास्त्रा इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। अब जैसे हम शास्त्रार्थ कह देते हैं, कोई ना कोई बुक्स कह देते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, शास्त्र बोल देते हैं। इस सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कोई भी ब्रांच का हो सकता है कि इसके नॉलेज यहाँ से मिलते हैं, हम कहते हैं कि होली बुक्स हैं, या इसके रिगार्डिंग ये रिसर्च आर्टिकल्स हैं, ये पेपर्स हैं। द वर्ड दर्शना इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट दृश्य विच मीन्स टू सी, कि कोई भी बात है, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इन सब बातों को समझ रहे हैं,
मीन्स आप आइज़ को यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ देखने के साथ माइंड में इस बात को प्रोसेस भी कर रहे हैं। दर्शना मीन्स दृष्टे, अनन्या, इट्स दर्शाना, जैसे हम कह रहे हैं दर्शन हो गए, ठीक है जी, दर्शानन। इन दी अदर वर्ड्स द साइंस विच अनेबल्स अस टू सी द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज दर्शन शास्त्रा। जैसे हम साइंटिफिक नॉलेज की बात करें कि यार भाई सामने ही दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, ये बात आपने सुनी भी होगी। प्रत्यक्ष मीन्स कि सामने ही है, परसेप्शन है, अब उसको प्रमाण, वो कहें नहीं नहीं हम क्या आंखें धोखा खा गई होंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, ये हमने कह दिया होगा, नहीं नहीं मैं तो नहीं था, कोई और था, ऐसे मजाक में कह दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज़ दी दर्शन शास्त्रा। तो इसका जो, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये क्या है, हमारा वीडियो 1 है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग करने से पहले क्या बताया, आपके परसेप्शन में ये बात डाल दी कि जी ये ऐसे ऐसे करके है, डायरेक्टर साहब इसमें करवाएंगे, ये वाला पार्ट हम देखेंगे और ये फैलिसीज़ हैं, और हमने ये चीज़ें देखी तभी आपको बता पाए। उससे पहले लास्ट 8 ईयर से हम इस एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं, PYQs को देखा, इन वैल्यूज़ को देखा, 18th को देखा, 2023 को देखा, और आप सभी बच्चों ने ऑफलाइन आके बताया। कैसे बताया जी? आप कहोगे सर नॉलेज है मेरे पास, हाँ जी नॉलेज है। किसने एक्वायर किया? माइंड ने एक्वायर किया। माइंड ने एक्वायर कैसे किया होगा बताइए, खुद बताइए कैसे एक्वायर किया होगा। क्योंकि माइंड एक्वायर तभी कर पाया जब आपके माइंड ने, उससे पहले आइज़ के थ्रू आपने उस चीज़ों को दर्शन किया, उसको देखा। माइट भी ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, परसेप्शन के बारे में भी और दर्शन मात्र के बारे में भी। चलिए, दी टीचर्स ऑफ अद्वैता वेदांता फिलॉसफी, सबकी फ़िलॉसफी अलग अलग है। ये भी आप कह सकते हैं कि जो भी ये सब्जेक्ट है फ़िलॉसफिकल सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी के लिए, अब जैसे मैं नॉर्मली क्लास में एग्जांपल देता हूँ, सब चीज़ें लिखी हुई हैं वैसे, कि ट्यूसडे को हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। हाँ, वेडनेसडे को सब चीज़ें वैलिड हैं, आप अपना अपना देख लीजिएगा। देन थर्सडे को फिर ये नहीं कर सकते। हाँ, फ्राइडे को सब चीज़ें ओके हैं, जैसे आज मंडे है कुछ भी करो, जो संडे नहीं कर सकते, ठीक है। देन देयर इज़ ए सैटरडे, सैटरडे को भाई ये नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ओके। देन हाई अगेन कम्स दी संडे, और आज हमारे पास क्या है, मंडे है, और मंडे को ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या हैं, फ़िलॉसफिकल हैं, जो सब ग्रेड्स ने अपने अपने बारे में बता दिया। और याद होगा आपको, जब हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्लास आपको दिया, आपको ऑफलाइन समझाया, ऑल्दो ऑनलाइन भी मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा, जो मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया है। अब उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या थे, स्कूल्स थे, जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल अलग था, या उसमें आइडलिज़म की बात करी, प्रैग्मेटिज्म की बात करी, बहुत सारे बिहेवियरिज्म का स्कूल था, या फिर श्री अरविंदो के बारे में बात करी, इमैनुअल कांत के बारे में बात करी, रोस्यो के बारे में बात करी। वो तो कह रहे थे कि इनको वुमेन को एजुकेशन देना ही नहीं, उनका खुद का आर्टिकल है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो सबका अपना अपना फ़िलॉसफी है, उसका कुछ पार्ट हम आज इसमें इंडियन लॉजिक में देख रहे हैं। क्लैरिटी है बच्चे ये वाली बात पे? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दे हैव गॉन टू इन दिस एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द नॉलेज इन द ग्रेट डील एंड हैविंग दी एनमरेटेड 6 प्रमाण। वो कहते हैं जी अगर प्रमाण चेक करना है या चीज़ें आपको मिल रही हैं, सो इस प्रमाण के अंदर हमारे पास क्या है कि 6 तरीके के प्रमाण हैं। वहाँ से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कैसे है? विच प्रमाणा हैज़ टू बी रिजॉर्टेड एंड टू ऑल्सो व्हेन इट इज़ डिसाइडेड बाय द सिचुएशन एंड द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको बता दिया कि सिचुएशन ये था जी, डे वाइज ऐसे था। अब हम कह देते हैं कि जी आत्मा है, उसमें सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल कह देते हैं कि यार दिल साफ़ होना चाहिए, ये मेल फीमेल में क्या रखा है कि मेल ये नहीं कर सकते, फीमेल नहीं कर सकते। हमने जैसे साइकोलॉजी में पढ़ा सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर कंस्ट्रक्ट। इट इज़ डिसाइडेड बाय द सिचुएशन, कि सिचुएशन क्या थी कि जी मैंने उस दिन तो ये कर लिया, सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही थी, करे आए जाके। लेकिन फिर नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट है, उस तरीके की नॉलेज है। वो कहते हैं बस सब ने अपने अपने हिसाब से करा हुआ है, ठीक है जी। अब कोई कह रहा है, जैसे एग्जांपल है, शंकराचार्य जी ने कहा कि जी हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। लोगों ने उस बात को उठा लिया कि उन्होंने ये बात कही है कि हम नहीं जा रहे, ये पॉलिटिकल है, ऐसे करके बहुत सारे वक्तव्य आए सामने। लेकिन उन्होंने लाखों बातें और कही हैं, वो तो फॉलो नहीं करी, सिर्फ यही बात फॉलो करी कि वो नहीं जा रहे। ओके, प्रत्यक्ष एन ओपिनियन, ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा।
एबिलिटी टू नोटिस, पहले आपका कोई ओपिनियन था, क्या ओपिनियन था कि जी उन्होंने कहा है हम नहीं जा रहे, बाकी और बातें वो आपके लिए नहीं थी। एबिलिटी टू नोटिस, अंडरस्टैंड समथिंग, फिर हमने कुछ चीज़ों को नोटिस किया और कुछ चीज़ें हमने समझी। नोटिस किया, समझी, उससे पहले हमारा ओपिनियन था कि ये अच्छा है या बुरा है। ओके, देन अनुमना, आपको नॉर्मली ये वर्ड नहीं मिलेंगे एग्जाम में, ये वाले नॉर्मली नहीं मिलेंगे, ये वाले मिलेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहेगा ना एग्जामिनर, और इसके बारे में पूछ सकता, जैसे अर्थापत्ति के बारे में पूछ लेता कि ये क्या है जी, फिर एग्जाम ऑप्शन था पोस्टुलेशन था जी, इम्प्लीकेशन था, या शब्दा के बारे में कि वर्बल टेस्टिमोनियल था। तो सिर्फ ये पूछा गया था कि क्या है शब्द, जैसे किसी बड़े ने कह दिया, या अथॉरिटी है, शब्द बन गए, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। मान लीजिए एमपी हैं हिमाचल से कंगना रनौत जी, उनके कुछ शब्द बन गए, वो हमेशा क्या करते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, दैट इज़ दी शब्द। आप बोलोगे हम बोलेंगे तो उसका कुछ है नहीं, क्योंकि वर्बल टेस्टिमोनी हमारी उतनी अथॉरिटी नहीं है। हाँ, अगर इसको ऑनलाइन डाल दिया फिर कुछ गलत करेंगे तो दैट वॉज ठीक है, वो पनिशेबल होगा। देन देर इज अनुमना इन्फ्रेंस। अब याद रखिएगा, इन्फ्रेंस जब भी बात करेंगे हम उसके अनुमान की बात करेंगे। मैंने परमाइसिस की आपसे बात करी, जैसे P1 P2 C, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है बच्चे। P1 परमाइस 1 प्रेमाइस 2 एंड देयर इज़ दी कंक्लूजन। आगे कितने भी परमाइस हो सकते, कितने भी कंक्लूजन हो सकते हैं, सिलोजिज्म में करेंगे। तो जो भी चीज़ें होंगी ये सारी चीज़ें इन्फर कर रही होंगी, वहाँ से अनुमान है, ऑल A इज़ B, ऑल B इज़ C, सो ऑल A इज़ C, ऐसे करके कैरी फॉरवर्ड बेस्ड ऑन समथिंग, किसी के ऊपर बेस्ड होगा। अनुमान कहाँ से लगा, यहीं से, अच्छा ऐसा हो सकता है। उपमना कंपैरिजन, फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि आज 26 को ये करवाया अमन सर ने, 27 को ये करवाएंगे, या उससे पहले ये एग्जाम्पल दिया था। और हमारी हर एक क्लास क्या होती है, न्यू होती है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग, हम कंपेयर करना भी आना चाहिए। अब कई हम कंपेयर क्या करते हैं कि उसने ये पढ़ा दिया, उसने ये दे दिया, उसने ये दे दिया। और मैं हमेशा ही कहता हूँ सस्ता लो बार बार, महंगा लो एक बार, ऐसा नहीं कह रहा है, नॉट ऑन दी पॉकेट, कि आप इसको चीज़ों को चेक करें, क्वालिटी क्वांटिटी। अब कोई कह दे रहा है, बहुत सारे लोग कह दे रहे हैं कि 500 रुपये में पूरा पेपर 1, जैसे एग्ज़ाम पास आता है वो कहते क्रैश कोर्स। अरे भले कैसे हो सकता है जी 500 रुपये पेपर 1, 500 रुपये में तो केजी क्लास की किताब आती है जी, एक किताब आती है, एक किताब 500 रुपये में, एक किताब। जाइएगा चेक करिएगा, ये हमने नैप में भी आपको बताया कि कुछ किताबें कैसे हैं। अरे 500 रुपये में ये वाली किताब कैसे आ सकता है, और 500 रुपये में ही पेपर 1 के 500, 4, 450, 420, 430 ऐसे तकरीबन 485 इवन ऑल्सो, तो उस तक भी एक पेपर 1 की पूरी किताब आ जाती है। इट मीन्स क्या हम क्वांटिटी दे रहे हैं या क्वालिटी दे रहे हैं। तो उसमें ऐसा क्या था कि 500 रुपये में सिर्फ ABCD की किताब ही दीजिए आपको, क्लैरिटी। अर्थापत्ति, पोस्टुलेशंस, इम्प्लीकेशन, या फिर क्या पूछा गया, क्या बताया गया, क्या डिमांड था, किस बात का क्लेम करा। मैं ये आपको क्या क्लेम करवाना चाहता हूँ या पूछना चाह रहा हूँ, क्या क्लेम कर रहा हूँ कि एक 500 रुपये में पेपर 1 की किताब आ जा रही है और एक 500 रुपये में छोटे बच्चे की किताब आ रही है, क्या डिफरेंस है। कॉस्टिंग में डिफरेंस है, क्वालिटी में डिफरेंस है, पब्लिकेशन का इशू है, या फिर कि बिज़नेस है जी कि 500 रुपये की है, या फिर हम कह देते कि स्कूल वालों ने यही लगवाई है, यही पब्लिकेशन है और कुछ नहीं हो सकता। ABCD को लेके भी, A से लेके Z तक भी पब्लिकेशन का है कि यही पब्लिकेशन की A से Z तक चलेगा, और दुनिया की कोई पब्लिकेशन का A से Z तक हम नहीं पढ़ा पाएंगे। ये लीजिए। अनुपलब्धि, दैट इज़ द नॉन एप्रीहेंशन, परसेप्शन ऑफ द नेगेशन, किसी चीज़ को हम देख रहे हैं कि इसको नेगलेक्ट करें नहीं करें, क्या है, इसको लेना है नहीं लेना है, आगे लिखा हुआ है, डोंट वरी। जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई हैं वो मैंने लाइव या जो हमारे आसपास सिनेरियो है उसको देख के समझाई हैं, और आप इसको रिलेट भी करिएगा, आगे देखेंगे लिखा हुआ है। और शब्द वैलिड नॉलेज, कि मैंने कुछ बताया और आपको बता दिया। जैसे वैलिड नॉलेज में मैं क्या कहना चाहूँगा आपको, अब वैलिड नॉलेज में, अच्छा ये ऊपर ही चला जाएगा फिर तो चलो कोई बात नहीं। अब वैलिड नॉलेज में क्या है, आपके पास ये मालूम चल गया कि मार्च में सब रिज़ल्ट आ जाता है, और ये करके उसके बाद अप्रैल में स्कूल शुरू हो जाते हैं, न्यू क्लासेस। एवरी अप्रैल क्या होता है, बहुत सारे जगह पे अभिभावक बोलते हैं, वो पेरेंट्स को भेजा जाता है कि हाँ जाइए, ये पूरा बुक लिस्ट है, वहाँ से मिल जाएगा। और स्कूल वाले क्या कहते हैं, एज़ पर देयर वैलिड नॉलेज, क्या कहते हैं स्कूल वाले, हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे किसके लिए, ड्रेसअप के रिगार्डिंग। हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि ड्रेस, वो कहेंगे बाहर से मिल जाएगी।
अरे बाहर से मिलने के लिए एक ही तो शॉप अवेलेबल है। जैसे सेक्टर 44 में, आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी वर्ड्स, तो मदर चॉइस है, वो कहीं बाहर से मिल जाएगी, तो एक ही दुकान पे मिल रही है ना, किसी पे तो मिल नहीं रही यूनिफॉर्म। फिर एक आगे सेक्टर 7 में आई थिंक सो दैट इज़ महाराजा यूनिफॉर्म्स, या कुछ और भी हैं, जैसे ये अरोमा के साइड पे हैं बहुत सारे जो प्रॉपर उसी का स्कूल का रखेंगे। दैट इज़ द वैलिड नॉलेज। पर बल्कि वहाँ से बस बाहर से मिलेगी जी। बाहर का मतलब एक शॉप, ओनली वन शॉप की, वहीं से और कोई किसी के पास नहीं है यूनिफॉर्म, बस वहीं से मिलेगी। हाँ बुक्स मिलेंगी जी, हाँ जी, ये सेक्टर 9 वाले बुक शॉप से मिलेगी और आगे नहीं मिलेगी, 1 और 2 मोनोपोली। सो दैट इज़ दी शब्द। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन परसेप्शन। इट इम्प्लाइज द डायरेक्ट बात करी, इमीडिएट कॉग्निशन, कॉग्निशन मीन्स माइंड। ये बात हम टीचिंग एप्टीट्यूड से ही करते आ रहे हैं। इमीडिएट सामने आया, इमीडिएट पता चला, अरे यार अच्छा यही है, या फिर हम कह रहे हैं कि पढ़ाना है तो इस तरीके से। देर आर 2 काइंड्स ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी, पर से कि हाँ मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो सकता है। द एक्सटर्नल परसेप्शन इम्प्लाइज, एक ही बार ये क्वेश्चन आया है इस तरीके का, नेमली साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल एंड आवर 5 सेंस ऑर्गन्स, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सटर्नलाइज, मेरे को इस बात का एहसास हुआ देखने के साथ कि कुछ गलत है। या कई के साथ क्या होता है, ये जो राइट वाली आई है वो थोड़ा सा ब्लिंक करना शुरू करती है। सम हैविंग द परसेप्शन, अरे कुछ अच्छा होगा। अब ये भी मेल फीमेल पे भी डाल दिया कि अगर इसका ये राइट में है तो ऐसे होगा, अगर फीमेल का लेफ्ट में है तो ऐसे होगा, ये भी है परसेप्शन। सो दैट इज़ when the sense organs contact their respective objects the प्रत्यक्ष knowledge takes place। तो जो अगर respective object आएंगे हम कह देंगे जी हिचकपिंग है जी, हिचकियाँ लगी हुई हैं, या छींक दिया जी, स्नीजिंग है, तो ये करना नहीं है, ये कोई अच्छा है, कोई याद कर रहा है, ऐसे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब उसमें अगर साइंस वाइज आएंगे वो कहेंगे नहीं जी ऐसा नहीं है, डायफ्राम वाइज है, तो धीरे धीरे पानी पी के वो सेट हो जा रहा है। साइंस का डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, उनकी डिफरेंट परसेप्शन है, बाकियों की डिफरेंट परसेप्शन है। हाँ माता जी ने कह दिया कि हाँ जी अब नहीं जाना तो नहीं जाना, कि बिल्ली आगे से चली गई है, वो फिर हमने पुरानों के हिसाब से कि माता ने कहा ठीक है रुक गए, अदरवाइज़ फिर सब लोग प्रूफ कहाँ से लेके आएंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है। अब किसी ने कह दिया कि बादाम खा कर क्या आएगी, अकल नहीं आएगी, धक्के खा के आएगी। अरे भाई इतनी जनरेशन चली गई, इतना सब कुछ पढ़ा दिया, सब आपको वैलिडेट कर दिया, तो लेके आओ जरा उस बंदे को जो कह रहा है बादाम खा के अकल नहीं आएगी और धक्के खा के आएगी। क्यों खिलाने धक्के, बादाम खिला दो, धक्के नहीं खाएगा वो, मतलब थोड़ा सा एक्टिवली रहेगा, थोड़ा सा हम उसको क्योर कर देंगे। अब हम ये चाहेंगे यहाँ से ऑनलाइन, या कभी आपको ये कहेंगे कि आप आइए, नहीं आप बादाम खा रहे नहीं खा रहे उससे हमारा नहीं है, लेकिन धक्के खाने पड़ेंगे, नहीं। जो आप ये कह सकते हैं आगे जाने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो सकता है, या आप यहाँ से बच के रह सकते हैं। ये क्या बना दिया कि बस बादाम खाने से अकल नहीं आएगी, भैया जाइए फेस करिए स्ट्रगल को, ठीक है जी। ये उसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट देन दी प्रत्यक्ष नॉलेज टेक्स प्लेस। हम कहते हैं हाँ खुद गड्ढे में गिर के क्या हुआ, अकल आई, वैसे नहीं आई, ठीक है, कुएं में गिरे। द इंटरनल परसेप्शन मीन द डायरेक्ट और इमीडिएट कॉग्निशन ऑफ पेन। अब कहेंगे जिस तन लागे वो तन जाने, प्लेजर है, लव है, हेट है, एंगर है, नॉलेज और इग्नोरेंस ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा। अब जैसे हम एजुकेशन में हैं, कोई जैसे मंडे है, अब ट्यूसडे वो कहेगा हेड वॉश नहीं करेगा, ट्यूसडे बारिश हुई तो वो हेड पे नहीं गिरेगा क्या, और फिर वो कहेंगे नहीं वो भगवान जानते हैं। देन our mind, the acharyas elaborately revealed that in any direct perception awareness existing at the level of the mind, the person desirous to know an object, जैसे हमें इच्छा होती है कि हाँ ये ऐसा करें, ऐसा देखें, though flows out through his respective sense organs and envelop the available and illuminate object, कि हाँ कुछ चीज़ें हमें वो अवेलेबल होंगी, हम उस चीज़ को ही जस्ट कर लेंगे, रख लेंगे। मान लीजिए सब ठीक था, एकदम से आपने ऐसा कहा या कुछ बोल दिया कि सर आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों कहा, तो हम बाद में एनालिसिस करने लग जाएंगे अंदर से, अरे यार नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। इन ऑल द डायरेक्ट परसेप्शन नॉलेज इज एक्सटर्नल एक्सट्रीमली क्लियर। जब हम डायरेक्ट कर रहे हैं सामने ही क्लियर है कि ये है। अब आप डायरेक्ट देख रहे हैं, इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इसको लाइव देखेंगे बाद में, बट द स्कोप इज़ वेरी लिमिटेड। अब सभी का देखने का जो नज़रिया है, देखने का जो नज़रिया है,
अब जैसे इसके लिए भी एक कहावत है, मुहावरा है ना, जैसी होवे दृष्टि वो दृष्टा हम कर चुके हैं कि जैसे आपकी दृष्टि है, मीन दृष्टिकोण है, जिस तरीके से आपने देखा वैसे ही आपको क्या नजर आएगी, सृष्टि नजर आएगी। जैसी आपकी दृष्टि है वैसे सृष्टि नजर आएगी, ठीक है, दृष्टिकोण। अब यहां पर थोड़ा सा एक और ऐड कर लेते हैं, अब्यूजिव। हम नहीं ऐड करेंगे, अब्यूजिव लैंग्वेजेस, या इसका पॉडकास्ट कह सकते हैं, या फिर हाँ स्टैंड अप कॉमेडी। अब हमारे माता पिता ने, समाज ने, सब ने हमें क्या सिखाया, सभ्य बनने के लिए सिखाया। परसेप्शन क्या रही कि समाज में गाली गलौज नहीं होना चाहिए। और मैं क्या कह दे रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, हो सकता है 500 का टिकट हो, 1000 का टिकट हो, 5000 का भी हो सकता है, वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं और उस एब्यूजिव कंटेंट को सुनने के लिए जा रहे हैं बढ़िया से होटल में, बढ़िया से रेस्टोरेंट में। इट मीन्स क्या है, वो जो परसेप्शन है, और हम क्या कह रहे हैं, अगर इतना ही मज़ा आ रहा है, इतना ही मोटिवेट हो रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको सुनते रहिए। वो कहेंगे सर नहीं, मज़ा नहीं आएगा, वो लाइव सुनना है। फिर अब इसमें भी है, क्या बात है, कहाँ तक ले गए ये, मतलब लेवल कहाँ तक ले गए गालियों का, लेवल कहाँ तक ले गए गंदी सोच का। तो ये वाली बात है जो लोगों को आज के समय पे लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। तो दैट इज़ अगेन दी बेस्ड ऑन दी परसेप्शन। ध्यान से चलिएगा आगे। What we can directly see or not only constitutes an extremely small iota of the wide spectrum of things existing in this universe। अब देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी भी हो रही हैं, बुरी भी हो रही हैं। अब कई लोग मेरे को कह दे रहे हैं कि सर अच्छा हो गया और सर बुरा हो गया। तो मैं कह रहा हूँ जो चीज़ें चल रही हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन सब ने अपना अपना अच्छा, अपना अपना बुरा बनाया हुआ है। सब ने अपना अच्छा, सब ने अपना गलत सही बनाया हुआ है। हाँ, किसी छोटी चींटी को मार दिया, किसके लिए, कि सर वो मेरे को काट दिया तो इसीलिए मार दिया। वैसे क्या पढ़ा हमने कि जीव हत्या पाप है, ठीक है जी, ये नहीं कर सकते। तो ऐसा है। बट मैनी अ टाइम्स दैट विच इज़ डायरेक्टली कॉग्नाइज्ड, माइंड में जो चली गई हैं वो सच से भी परे हैं, दैट इज़ फार फ्रॉम दी ट्रुथ। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको व्यू कर सकते हैं। वी हैव गॉन थ्रू दी अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 8 to 9 स्लाइड्स में हम इसमें जा चुके हैं, ठीक है, और टोटल 38 स्लाइड्स हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इसको, हाँ जी, अनुमना। जैसे हमने यहाँ तक हमने क्या किया था, परसेप्शन को कंप्लीट किया कि परसेप्शन क्या हो सकती है, यहाँ तक मैंने इस पार्ट को कंप्लीट किया है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वाले में हम अनुमना को स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में ये दो देख लेंगे, फिर ये देख लेंगे, इस तरीके चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में इसको पढ़ा रहा, क्योंकि आपका परसेप्शन, ओपिनियन, अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है उसको लेके। हाँ जी, ये बात क्लियर है जी आपको। नहीं तो अगर थर्ड करना हो तो थर्ड भी कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये वाला भी कर लेंगे। हाफ हाफ करके करना है तो हाफ हाफ करके कर लेंगे। ओके जी, चलिए जी, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा और आप अपना रिव्यू और अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं कि कैसे आपको लगा और किस तरीके से आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान हुआ और कैसे आप इसको समझ रहे हैं। कुछ और भी ऐड ऑन करना हो कुछ नए टॉपिक के बारे में तो नेक्स्ट टाइम ये वीडियो आपके सामने रहेगी। नाउ अनुमना इन्फ्रेंस की बात कर चुके हैं। अनुमना तो इस लैंग्वेज में अदरवाइज हम कह रहे हैं मेरे अनुमान से ये है, मैं ये सोच रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। नोइंग आफ्टर, जानने के बाद। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लिटरली इसको रीड कर रहे हैं। इट मीन्स द मेथड ऑफ और बाय विच नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अनदर नॉलेज। आपने अनुमान इसीलिए लगाया, मेरे अनुमान से 1:30 बज गया है तो उसको कब तक आ जाना चाहिए, 2 बजे तक आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर जो क्लॉक है इस पे 12:17 है, हम ये कहेंगे कि 1:30 बजे तक उसको आ जाने। अनुमान कैसे लगा कि हाँ वहाँ से वो 1-1.5 घंटे तक क्या होगा, आ जाएगा, मिल जाएगा। देन इट इज़ इनडायरेक्ट, इंडायरेक्ट होगी और मीडिएशन के थ्रू नॉलेज आएगा। एंड दिस इज ऑफ इनवेरिएबल रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं होगा बिटवीन टू थिंग्स। इनवेरिएबल रहेगा ना, वेरी नहीं करेगा। ऑन वॉट बेसिस, वाइल सीइंग वन वी डिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ अनदर, हम सोचेंगे कि हाँ इसकी वजह से याद ये हो गया। अब क्या कह दे रहे हैं इसमें, लिखिए ज़रा, लिखिए लिखिए लिखिए। बैरन हाइपोथेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वहम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वहम। अब वहम में ये बोल दिया कि विग्ड आई वुमेन। अरे वुमेन क्यों, मैन नहीं हो सकता, मैन नहीं हो सकता, क्यों ये बना है? तो
वो डिड्यूस करेंगे इसकी वजह से हुआ, अरे यार उसने ऐसे देख लिया, उसने नज़र लगा दी मेरे को। बैरन हाइपोथेसिस, वहम का कोई दवाई नहीं बनी, कोई इलाज नहीं। दिस अनुमाना रेफर्स टू दी लॉजिकल प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, अनुमान लगाते रहेंगे उस वजह से हो गया, उस वजह से होगा, तो उसको बड़े लोग क्या कह देते हैं कि ये वहम में पड़ गया। वो लगा तो अनुमान ही रहा होता है कि शायद इसकी वजह से पेट खराब हो गया, या उस वजह से सिर दर्द हो रहा कि मैं सुबह जल्दी उठ गई, या फिर कल काम ज़्यादा था, या ऐसे तो सब अनुमान लगा रहे थे। लेकिन इसको आगे जाके जो डिग्री मिलती है अनुमान लगाने को, वहम बोल देते हैं। ओके जी, चलिए। इन ऑल इन्फरेंशियल नॉलेज देयर आर डेफिनेट स्टेप्स टू बी फॉलोड, फॉलो करना पड़ेगा। कैसे, अनुमान लगाने का भी तो तरीका होगा ना। लॉजिकल डिडक्शन कैसे डिड्यूस करेंगे, वेदांताज में कैसे लिखा हुआ है। पहला है परसेप्चुअल एविडेंस, वी सी स्मोक ऑन दी हिल। पहले हमने परसेप्शन करा, हमें सबूत मिला अनुमान लगाने के लिए, अच्छा यार वहाँ पे धुआं था, तो हम अनुमान क्या लगाएंगे, आग लग गई या आग किसने लगाई, इस तरीके से। इन वेरिएबल कनकमिटेंट, जिनको हम उससे दूर नहीं कर सकते। वेयर एवर देर इज स्मोक देर इज़ ए फायर एज सीन इन द किचन। हम क्या कह रहे हैं, जहाँ पर धुआं होगा वहाँ आग होगी, जहाँ पर क्या, जहाँ पर आग है धुआं होगा, ऐसे। इन वेरिएबल कनकमिटेंट, वेयर एवर देर इज स्मोक देर इज़ ए फायर, जहाँ पर भी धुएँ की बात है, जैसे कहते हैं हाँ धुआं तो उठेगा ही जी, अगर आग होगी धुआं तो बिल्कुल उठेगा। हम कहते हैं घर में विचार नहीं मिल रहे, घर पे शोर शराबा है, एक दूसरे के प्रति ऐसे है, तो आवाज़ तो आ रही है। एज सीन इन द किचन, इसको माइक्रोवेव ओवन, एक भट्टी के बारे में कैसे भी बात कर सकते हैं। कॉन्क्लूजन वी हैव, देयरफॉर, हमने क्या कह दिया, अगर किचन में धुआं था तो हमने क्या कह दिया, वहाँ पर भी आग इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर धुआं है। इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। चलिए जी आगे बढ़ें जी। हाँ जी, उपमाना कंपैरिजन, एंड दिस इज़ द लास्ट फॉर दी टुडे, क्योंकि एक ही स्लाइड था तो हम हाफ हाफ करके चलेंगे इसको। इन्फ्रेंस हमने अनुमान लगा लिया, हमने धुआं देखा तो हमने रिलेट किया कि किचन में धुआं था, इस वक्त क्योंकि आग थी तो धुआं था, इसीलिए हमने कह दिया कि वहाँ पर आग होगी, चोटी पर पहाड़ी पे आग लगी हुई है जी। ठीक है जी, बिल्कुल लास्ट स्लाइड है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। मीमांसा Advantas define Upamana as the process by which knowledge of A's similarity to B is gained from the perception and B similarity to A। हम कहते हैं यार ये जो लड़का है उसकी तरह नज़र आ रहे हैं, इसके जो चक्षु हैं वैसे नज़र आ रहे हैं। अब आज के उपलक्ष्य में बात करें, आज जन्माष्टमी है, तो सब लोगों ने क्या किया, ठाकुर जी को सजाया होगा। ठीक है जी, ठाकुर जी को सजाया होगा। तो अब वो क्या है, इसी हम कंपैरिजन की बात करें, अरे यार ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है। देखिए ध्यान से, गेन्ड फ्रॉम द परसेप्शन ए सिमिलैरिटी टू बी इज गेन्ड फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ बी सिमिलैरिटी टू ए, कि उसने ऐसा करा हुआ, उसने ऐसा करा हुआ है, हम भाव विभोर होके उसी में मिल जा रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं नहीं बस आज दृष्टि हटनी नहीं चाहिए कान्हा जी से, तो दैट इज़ दी कि हाँ ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये मतलब बी सिमिलैरिटी टू ए सिमिलैरिटी टू बी विच हैज़ बीन सीन एल्सवेयर। अब कहाँ देखी है, इस्कॉन मनाली में देखा, इस्कॉन आगे चंडीगढ़ में, कह रहे अरे नहीं ये उसके साथ जैसा है, उसके जैसा बना हुआ है। दिस मेथडोलॉजी सीन एज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम मियर इन्फ्रेंस एंड इज दस एक्सेप्टेड एज द वैलिड मीडिएट मेथड ऑफ द नॉलेज, कि मैंने इस्कॉन मनाली में ये देखा था और आज चंडीगढ़ में मैं इसको देख रही हूँ, तो ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हम क्या करें, कंपैरिजन वाइज कह रहे हैं, हाँ ये इसमें ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसमें माला ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसमें मोर पंख ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें ठाकुर जी बस आंखों से ऐसे जो ही में जो वर्ड यूज है वाप विभोर होके हम उसमें क्या कह रहे हैं, या फिर हम एज ए मदर वात्सल्य की बात है जो हम कह रहे हैं कि उमड़ रहा होता है, मतलब उसके लिए हम प्यार। अ पर्सन हु हैज सीन हिज काउ एट होम गोज टू दी फॉरेस्ट, ये हम एक एग्जाम्पल उस तरीके का ले रहे हैं जो अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग बुक्स में लिया गया है, और सेम एग्जाम्पल ही कॉन्ग्रेचुलेशन की एंटी वाले भी कई बार यही वाला ले रहे हैं। एंड सीज ए गवाया अ वाइल्ड काउ विदाउट द ड्यू लैप, जैसे गोट के पास होता है, या फिर ये कह देते हैं जो यहाँ पे जो मांस लटक रहा होता है ड्यू लैप।
द पर्सन सी द सिमिलैरिटी, दिस गवाया इज़ लाइक माई काउ एंड ऑन द बेसिस ऑल्सो कंक्लूड द ऑपोजिट टू इक्वली ट्रू। ये कह दिया कि अगर इसके ये ऐसे है तो ये मेरी गाय की तरह है या उसी की तरह क्या है लग रहा है। माई काउ इज़ लाइक दिस गवाया, दस बाय उपमना ही गेन द नॉलेज ऑफ हिज काउज सिमिलैरिटी टू द गवाया फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ द गवाया सिमिलैरिटी टू हिज काउ, कि उसने इस तरीके से देख लिया कि उसके जैसा लग रहा है। अब जैसे सभी को सारे हिरन वैसे ही लगते हैं, या इसमें मैं एक बिल्कुल बच्चों वाला एग्जांपल क्या दे रहा हूँ, जो छोटे बच्चों के लिए, उनके पास अगर ग्रीन गुआवा भी है लेकिन हमारे पास कस्टर्ड एप्पल भी होता है। अब वो दूर से अगर ऐसे लगेगा बच्चे, अरे ये तो गावा है, या उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा, बस हाँ ये गावा, जिसने वो टेस्ट किया है, उसने जिसको फील किया होगा, तो दैट इज़ दी उपमाना। तो 3 पार्ट्स को हमने डिस्कस किया। जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द इम्प्लीकेशन। कहाँ से वो आपने सपोज किया, कहाँ से आपने प्रज्यूम किया, यहाँ कहाँ से आपने पोस्टुलेशन बता दिया कि ये ऐसा होगा, इसको ऐसे ही खाया जाता है। ओके जी, विद ऑल दीज वर्ड थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट सेशन के लिए यूट्यूब पे ज़रूर रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर।